आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बिजनेसेस के बारे में जो मैंने पास्ट टाइम में किए हैं और कुछ मैं अभी भी कर रहा हूँ। तो उनमें मुझसे क्या गलतियाँ हुई और कैसे आप उन्हें जॉब के साथ या फिर आपके पास फुल टाइम है तो उनके साथ आप कैसे कर सकते। तो इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट वाले भी हैं जिसमें हम लेके चलेंगे कि जो 5 to 10 लाख इन्वेस्टमेंट वाले हैं और कुछ होंगे जो जीरो इन्वेस्टमेंट वाले हैं। तो मैं आपको एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस होगा तो कुछ जो मैंने अटेम्प्ट करे हैं, क्या क्या चीज़ उन्हें करने के लिए चाहिए, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी जब आप वो बिजनेसेस करेंगे और क्या गलतियां आपको ध्यान रखनी है उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट जो है बात कर लेते हैं, अगर आपके पास 5 to 10 lakhs का इन्वेस्टमेंट है तो आप रेंट पे दे सकते हैं, ई रिक्शा खरीद सकते हैं, आप किसी जगह कोई ठेला लगवा सकते हैं या फिर आप टैक्सी खरीद सकते हैं। कोई टैक्सी खरीद के आप किसी ड्राइवर को दे सकते हैं या किसी कंपनी में लगा सकते हैं। ई रिक्शाज आप किसी को दे सकते हैं जिसमें आपको डेली भी रेंट मिलेगा और मंथली भी रेंट आप कमा सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ चीज़ें ईएमआई पर खरीद सकते हैं और कुछ चीज़ें जैसे कि इलेक्ट्रिक ई रिक्शा है, वहाँ पर गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है तो आप उन्हें भी सस्ते में आपको मिल जाएंगे वहाँ पे भी। सेकंड जो है अब हम आते हैं रेंज में जो 1 से 2 लाख की इन्वेस्टमेंट जिसमें रिक्वायर्ड होती है। इसमें आप कर सकते हैं इसमें आप जैसे कि पेपर के दोने, प्लेट हो गई या ग्लासेस हो गए जो आपकी बहुत डिमांड में है आजकल, उनके लिए आप एक मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं घर पे। इसमें अच्छी बात यह है कि आप फैमिली के साथ भी मिलकर इसको ऑपरेट कर सकते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती है और इन्वेस्टमेंट भी आपका अराउंड 1 लाख से स्टार्ट होता है। इसमें मैंने पेंसिल का किया था, पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग का। या ध्यान रखने वाली बात इसमें ये होती है कि आपके लोकल मार्केट में पता करिए कि अगर आप कोई चीज़ बनाएंगे तो कहाँ पर सेल करेंगे। अगर तो आप उस चीज़ का जो मैन्युफैक्चरिंग है अपने उसमें स्टार्ट करिए, अपने घर के आसपास स्टार्ट करिए और वहाँ पर सेल करना स्टार्ट कीजिए। थर्ड चीज़ जो है वो है आपका अलीबाबा से बाय करना। अलीबाबा आप जानेंगे चाइना की बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आपको बल्क में मिलेंगे लेकिन काफ़ी सस्ते में चीज़ें मिल जाती हैं। इसमें स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए स्टार्टिंग में आप तो जीएसटी नंबर चाहिए इंडियन गवर्नमेंट्स के रूल्स के अनुसार। उसके आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर वो जब आप कस्टम ड्यूटी पे करते हैं तो वहाँ पर वो सर्टिफिकेट ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये 2 चीज़ के साथ और एक एड्रेस चाहिए आपको जहाँ से आप ये बिज़नेस ऑपरेट करेंगे। ये 3 चीज़ अगर आपके पास हैं तो आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप 10 से 20,000 10 to 20,000 के इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस प्रोडक्ट ऐसा चूज़ करिए जिससे आपको शिपिंग कॉस्ट के बावजूद भी आपको फ़ायदा हो। तो आप उन्हें अपनी ओन वेबसाइट पे या फिर अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने अमेज़न, फ्लिपकार्ट वाली बात करी, तो आप कहीं लोकल मार्केट से लेकर भी आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हैं। ये हमारे 4th बिज़नेस में आता है। इसमें आप जो मेरी पर्सनल जो मैंने किया है वो मैं बताना चाहूँगा कि आपको नॉन ब्रांडेड चीज़ों पे जाना है। अगर आप ब्रांडेड चीज़ों पे जानने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने ब्रांडेड चीज़ें बेचने की कोशिश करी थी तो मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया था क्योंकि ब्रांडेड चीज़ों पे आपको परमिशन लेनी होती है पर्टिकुलर ब्रांड से कि आप उनकी चीज़ें सेल कर रहे हैं और आपको वहाँ पर जो कमीशन है वो भी कम मिलेगा क्योंकि आपको जो है पैसे ब्रांड को भी देने पड़ेंगे। तो अनब्रांडेड चीज़ों पे जाइए, नॉन ब्रांडेड चीज़ों पे जाइए और अपने लोकल मार्केट से या अलीबाबा से खरीद के अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे बेचिए। यहाँ पर 2 तरीके से बेचा जाता है। जैसे कि मान लो मुझे पानी का एक बोतल बेचना है तो आप डायरेक्टली उस बोतल का पूरा फोटोग्राफी करें, उसके बारे में डिटेल डालें और उसको सेल करें। ये है मेन प्रोजेक्ट जो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप और आसान तरीके से करना चाहते हैं तो जो पहले से ही बोतल मार्केट में बिक रही है या ऑनलाइन बिक रही है उसमें अपना प्राइस ऐड कर दीजिए। जैसे कोई ऑनलाइन बोतल बिक रही है 40 रुपये में, तो अगर आप उसे 35 रुपये में बेच सकते हैं, 40 रुपये में ही बेच सकते हैं तो उसके नीचे अपना प्राइस लिस्ट कर सकते हैं। इसके आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी आप अपने अगर लोकल मार्केट में कोई चीज़ सस्ती मिल रही है ऑनलाइन से तो उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी जीएसटी नंबर की और जब अकाउंट बनाते हैं तो एक ब्लैंक चेक चाहिए होता है और जब आप कोई ऑर्डर करते होंगे ना उसमें एक बिल आता होगा तो बिल प्रिंट करने के लिए आपको एक प्रिंटर चाहिए, कुछ पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा और एक लोकेशन चाहिए जहाँ से आप इसको ऑपरेट करेंगे। और बाकी टेंशन नहीं लीजिए, अमेजोन और फ्लिपकार्ट के जैसे कि डिलीवरी बॉयज़ आते हैं ना आपको सामान देने, ऐसे ही जब आप सेल करेंगे ना उनके पिकअप बॉयज़ आएंगे, वो आपका सामान आप पैक करके रखेंगे, वो वहाँ से ले जाएंगे। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लोकेशन से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के जो पिकअप बॉयज़ हैं वो आपको वहाँ से लेकर चले जाएंगे। 5th है, जैसे कि हम अब प्रोडक्ट अब लाए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे बेचने की बजाय हमारा जो नेक्स्ट है 5th जो बिजनेस है वो है अपनी खुद की वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाना। हमारे पास खुद के एक आइडियाज़ आते हैं जिन्हें हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि हमारे पास वेबसाइट बनाना नहीं आता। और आप जब मार्केट में वेबसाइट बनवाएंगे तो काफ़ी महंगी बनती है। आजकल रेट चल रहा है अराउंड 10,000 वेबसाइट का और मिनिमम 20 to 15,000 एप्लीकेशन का। और मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप 1 मंथ के अंदर ये दोनों चीज़ें सीख सकते हैं। अगर
अगर 8 जीबी रैम का मिनिमम आपके पास लैपटॉप है तो आप 1 महीने के अंदर एप्लीकेशन बनाना सीख सकते हैं, जिसमें और वेबसाइट बनाना तो और उससे भी आसान है। वो भी आप सीख सकते हैं, और जो भी आपका प्रोडक्ट है वो खुद आप अपनी वेबसाइट पे बेच सकते हैं। हमने टॉयज़ में इसमें किया था। टॉयज़ को आप ऑनलाइन वेबसाइट्स की बजाय, अमेज़न, फ्लिपकार्ट की बजाय अपनी ओन वेबसाइट पे बेचिए। ओन वेबसाइट पे आपका फुल कमीशन आप ही का होता है, आपको किसी और को नहीं देना होता। जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे जब आप सेल करेंगे तो 30% दे चार्ज द कमीशन, लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट पे बेचेंगे तो सिर्फ आपको डिलीवरी चार्जेस देने हैं, जो आप शिपिंग एजेंसी से टाई अप करेंगे। उसके अलावा आपको कोई कमीशन नहीं देना होता। इन सब में ध्यान रखिएगा कि जीएसटी नंबर इज़ मस्ट, गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अनुसार, तो वो बना के रखिएगा। और जो भी आप सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, उनके बिल्स को इकट्ठा करके रखिएगा ताकि आप जीएसटी भर पाएँ। छठे बिजनेस पर आते हैं, तो वो है आपका ऑनलाइन टीचिंग। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, अगर आप मैथ, इंग्लिश, जो जो भी एकेडमिक्स में आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं या कुछ भी सिखा सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप मन से सीख रहे हैं ना, तो उसको सिखाना स्टार्ट करिए, क्योंकि जब हम दूसरों को सिखाते हैं तो हम और जल्दी सीखते हैं। इसके लिए अब हम जब ये सोचते हैं कि जब मैं टीचिंग बिजनेस में जाना चाहूँगा तो मुझे एक स्मार्ट बोर्ड चाहिए, एक रिकॉर्डिंग कैमरा चाहिए। ऐसा नहीं है। आप जूम पे क्या कर सकते हैं, एक जूम ऐप है, जूम पे आप स्क्रीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके जो भी आप स्क्रीन पे समझाएंगे वो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। सेकंड, आप एक टच पैड ले सकते हैं। टच पैड से आपका पेंसिल से आप राइट कर सकते हैं, ताकि जो भी आप राइट कर रहे हैं, जो मैथ अगर आप पढ़ा रहे हैं या फिर इंग्लिश आप पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपको राइट करने की ज़रूरत है तो टच पैड खरीद सकते हैं। टच पैड आपको 2000 से 3000 कॉस्ट करेगा। उसके अलावा जूम ऐप तो फ्री है, 40 मिनट्स तक उसकी लिमिट है। तो अगर आप फिर टच पैड खरीद लेते हो, अगर आपके पास लैपटॉप है, तो आप ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें ही आपको चाहिए और आप ऑनलाइन अपनी टीचिंग जो है वो कर सकते हैं। और आजकल तो एक ट्रेंड है, अगर आप अपनी पढ़ाने वाली चीज़ को फ़नी कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे फॉलोवर्स और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को आप गैदर कर सकते हैं। तो अगर आपको टीचिंग स्किल है, कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये वाला बिजनेस भी आपके लिए है। 7th है कि अगर आपको टीचिंग स्किल नहीं है लेकिन आप और कुछ करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। इंस्टाग्राम रील्स आजकल बहुत चल रहे हैं। इसमें आपको सेम, आप अपने जो पास जो आपको मोबाइल फ़ोन है उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा माइक एक चाहिए होता है, तो अराउंड 8800 से 1000 रुपीज़ का माइक आएगा। उसे आप उसे आप यूज़ करके भी यूट्यूब और इंस्टा स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे निच, आप जो आपको फेवरेट है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जो आपको चीज़ आती है उसे बता के स्टार्ट कर सकते हैं। किसी को इन्फॉर्मेशन दे के, आजकल इन्फॉर्मेशन बहुत चलता है, तो इन्फॉर्मेशन देख के स्टार्ट कर सकते हैं। न्यूज़, कंट्रोवर्सीज़ और व्लॉगिंग, अगर कहीं घूमने जाते हैं आप, उनका रिकॉर्ड करिए। तो बहुत सारी चीज़ें हम खुद, लोग ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें करते हैं लेकिन हम शेयर नहीं करते। हमें एक फेसबुक पे स्टार्टिंग पे बहुत आदत हुई थी कि हम अपने फ़ोटो शेयर करें, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं। तो आप उनको अब यूट्यूब पे, इंस्टा पे शेयर करिए, ताकि, और मेनली तो यूट्यूब पे, ताकि आप उससे अर्न कर सकें, आप उसको मोनेटाइज़ कर सकें अपने टैलेंट को। और जहाँ टैलेंट की बात आई, तो 8th जो हमारा बिज़नेस है वो टैलेंट से रिलेटेड है। बहुत सारे, हम में से बहुत सारे लोगों के पास ना एक स्केचिंग का, ड्राइंग का, ये सब बहुत एकदम वो होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, लेकिन हम इसको मोनेटाइज़ नहीं कर पाते, हम इनसे पैसे नहीं कमा पाते। अभी मैं बहुत सारी अच्छी, मान लो, पेंटिंग बनाऊँ, तो उसको कहाँ सेल करना है, किसको बेचना है, ये नहीं पता होता। इसके लिए आपको पहले तो सोशल मीडियाज़ पे अकाउंट बनाने हैं, अपने बारे में चीज़ें बतानी है कि मैं ये बनाता हूँ। तो अपने जो भी आप बनाते हैं उसको उसकी फ़ोटो खींचिए, उसको इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब पे दिखाइए। और मेकिंग प्रोसेस भी आप दिखा सकते हैं कि कैसे मैंने मेकिंग किया है इसको, कैसे मैंने बनाया है इसको। तो वो भी जो टाइम लैप्स वीडियोज़ होती हैं वो भी आप इनके बारे में बना सकते हैं। इसके अलावा लोगों के स्केचेस, ड्राइंग भी बना सकते हैं। जैसे मैं अपने ड्राइंग बनवाना चाहूँ, तो आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखिए ताकि वहाँ पर कोई आपको ऑर्डर दे सके। आप एक सूटेबल अमाउंट अपना फिक्स कर सकते हैं कि हम आपको इतने अमाउंट पे आपका बना के आपके होम पे डिलीवर करेंगे। इसके अलावा लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए जिन लोगों को आप सेंड कर रहे हैं उनका प्रूफ्स रखिए, ताकि कि हाँ, हमने सेल किया है, ताकि जो नेक्स्ट बायर है वो भी आपका जो आपका पोर्टफोलियो है या जो आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वहाँ से देख के आपको भी ऑर्डर्स दे सकें। तो ये भी करिए, अपने टैलेंट को मोनेटाइज करिए, जो भी आपके पास टैलेंट है। और दे आर द 8 बिजनेसेस दैट आई हैव डन, और मैं अभी कर रहा हूँ। और मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप कोई भी टैलेंट है उसको मोनेटाइज करिए, उससे पैसे कमाइए। नेवर वेस्ट योर टैलेंट। ठीक है, आपको बुक रीडिंग का टैलेंट है, समरीज बताइए लोगों को, बुक के बारे में बताइए, बुक सजेस्ट करिए। आपको मूवीज़ देखने का टैलेंट है, अच्छी अच्छी मूवीज़ आपने देखी हैं, मूवीज़ की स्टोरीज़ बताइए, मूवीज़ के सजेस्ट करिए।
बहुत लोग सर्च करते हैं। अभी मैं अमेज़न नेटफ्लिक्स खोलूँगा तो मुझे पहला मन यही आता है कि पहले मैं सर्च करूँ कि व्हिच आर द गुड मूवीज़ ऑन नेटफ्लिक्स। सो यू कैन टेल दैट ना, तो आप उन चीज़ों को बता सकते हैं। और बाकी यही मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आपके पास टाइम है तो फुल टाइम किसी बिज़नेस में घुसिए, उसको ट्राई करिए। और अगर आप जॉब करते हैं तो पार्ट टाइम बिज़नेस स्टार्ट करिए, और जब तक वो उस वहाँ से इनकम जनरेट नहीं होती तब तक उसे पार्ट टाइम रखिए, उसके बाद आप उसे फुल टाइम कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस इज गुड थिंग, इससे अपने लिए भी, नेशन के लिए भी, सबके लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस ट्राई कीजिए। वन थिंग, एक और चीज़ मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, बिजनेस और जॉब में एक ही फ़र्क है कि बिजनेस में आपको ऑब्सेशन चाहिए। अगर आप ऑब्सेस्ड हो सकते हैं किसी भी बिजनेस के बारे में तो आप सक्सेस हो सकते हैं। और अगर आप सिर्फ टाइम लिमिट देना चाहते हैं कि मैं इतना ही टाइम दे पाऊँगा, तो सिर्फ या तो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं या फिर आप जॉब के लिए बेटर हैं। तो ऑब्सेस्ड होइए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करिए, और विदाउट इनकम और विदाउट इन्वेस्टमेंट और जो भी हमने बिजनेस बताया उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं, और भी बिजनेसेस में आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी ये बिजनेस क्योंकि मैंने खुद करे हैं तो आप इनके बारे में और भी मुझसे जान सकते हैं, कमेंट में करिएगा। किसी पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में कोई वीडियो बनानी हो तो भी मैं बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो कमेंट बॉक्स में करिएगा। थैंक्स फॉर